हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बेहतर होंगे। आप और आपका परिवार पूरी तरीके से स्वस्थ होगा और आप सही तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। और उसी स्टडी के सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मेटल पढ़ रहे हैं, उसमें ट्रांजिशन मेटल पढ़ रहे हैं। और ट्रांजिशन मेटल में हम लोगों ने कोबाल्ट तक के सारे हिस्ट्री को देख लिया था। अब हमारे पास निकिल आता है। निकिल के बाद कॉपर एंड जिंक होंगे, उनको भी हम लोग 2 वीडियो में डील कर लेंगे। उसके बाद हमारे जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं हम लोग उसको बनाना सीखेंगे, कैसे उनके केमिकल फीचर्स हैं, कैसे उनके फिजिकल फीचर्स हैं, कैसे उनके यूज करते हैं, और बाकी जितने भी नॉलेज होंगे हर एक कंपाउंड्स के हम लोग उनको डीपली यूज कर लेंगे अपने अलग अलग प्रोसेस में। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे निकिल को बढ़ते हैं आगे। और निकिल बढ़ाने से पहले ये अधिक से अधिक जो हमारा ऐप है उसको आप शेयर कर दीजिए अलग अलग सेक्शंस में, चाहे वो किसी भी सोशल हैंडल पे शेयर करिए, दबा के शेयर करिए। मजा आता है हमको भी। हमारे जो भी स्टूडेंट्स दिखते हैं मार्केट में, सोशल मीडिया हैंडल पे दिखते हैं, तो हंसी आती ही नहीं है। हंसी खुद पे नहीं आती, हंसी उन पे आती है जो एक समय बोलते थे कि तुम क्या पढ़ा रहे हो। ठीक, आज हम आपके वजह से, आपके प्यार व भरोसे के वजह से हम लोग 1 लाख स्टूडेंट के पास पहुंचने वाले हैं केवल जूलॉजी बॉटनी से। इस साल से केमिस्ट्री स्टार्ट किया हूं, तो आप लोग मेरा सपोर्ट करो थोड़ा सा। केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब एकदम रगड़ के पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। सारा नोट्स भी व्यवस्थित दे रहा हूं और वैसे ही देता रहूंगा जैसे देता आ रहा हूं। अब लाइफ आपके लिए, आप केवल मेरे लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। ठीक, कोई मेरे वीडियो यूट्यूब पे गई तो वहां पे आप सब्सक्राइब कर दो, उसको लाइक करवा दो, स्टूडेंट से शेयर करवा दो। यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो वहां फॉलो कर लो। यदि ऐप के ऊपर किसी स्टूडेंट के साथ, किसी दोस्त के साथ बैठ के देख रहे हो तो अपने भी फोन में उसको इंस्टॉल कर लो। ठीक, ये सब काम आप करते रहो। मैं हर बार हर वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक, कभी कभी बता देता हूं, मन लाए। चले आ देते हैं यहां पे। देखो निकिल की बात करते हैं। क्या हमको बात करनी है निकिल की? किसके? पीरियोडिक टेबल में। कि पीरियोडिक टेबल में निकिल का पोजीशन क्या है। उससे पहले हम लोग किसको डील करेंगे? हिस्ट्री को डील करेंगे। हिस्ट्री में हम डिस्कवरी देखेंगे एंड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको पता होगा कि हम लोग स्पेशली जब भी एलिमेंट्स को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री जरूर पढ़ते हैं। हिस्ट्री में हमारे पास क्या आता है? यहां पे फेडरिक, क्या अलेक्स फेडरिक हमारे पास है। तो अलेक्स फेडरिक ने कब? यहां पे 1751 में निकिल की डिस्कवरी किया। आगे बात करते हैं स्टैंडर्ड नंबर फर्स्ट पॉइंट्स। हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास यहां से आता है स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट कितना आएगा? 58 पॉइंट, कितना? 58.6 एटॉमिक वेट। उसके बाद एटॉमिक नंबर आपको पता होगा नंबर 2 में एटॉमिक नंबर आपका 28, ग्रुप आ जाएगा 10 एंड पीरियोडिक हमारा पीरियड कितना आएगा? यहां पे 4। ब्लॉक की बात करेंगे तो ब्लॉक हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कौन है? ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, तो यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 पार्ट में मिलता है। 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी ज्यादा वेरिएबिलिटी रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन आप इस एटॉमिक का, इस एटम्स का जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट्स के फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ जाएंगे। ओके, अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर सेल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर सेल हमारे पास क्या होगा? 2, 8, 16 और 2 देखने के लिए मिल जाएगा। चलो भैया, यदि इसके कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, उसके बाद यहां पे आप देखो क्या आ जाएगा? 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद यहां पे 3d, यहां पे कितना आएगा? 8 आ जाएगा। ओके, ये हो गया। उसके बाद सेल की बात करेंगे। सेल कितना आएगा? यहां पे देखो ऐसे, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पे थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 60 इलेक्ट्रॉन। और हमारा जो फोर्थ ऑर्बिट होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आप इसको बना सकते हैं। अब बात करेंगे यहां पे देखो, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, ये फिगर हमारा एक किसका है? निकिल का है। तो निकिल सिल्वर ग्लासी लाइक, कितना? सिल्वर कलर के जैसे दिखता है। सिल्वर से थोड़ा सा सिल्वर और ब्राउन कह सकते हो, सिल्वर ब्राउन का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। एंड यहां पे आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये सिंबल है। ठीक, आप इसको सही तरीके से देख सकते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक क्या है? अगले टॉपिक में हम देखते हैं क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इसका एसटीपी पे फेज अवस्था कैसी होगी? भैया सॉलिड होगा। मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? 1728 केल्विन में रिप्रेजेंट करेगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कितना आ जाएगा? यहां से 3003, कितना? 3003 केल्विन में बॉइलिंग पॉइंट रिकमेंडेड है यहां पे। अब बात करते हैं यहां पे हमारे पास क्या है? यहां पे हमारे पास डेंसिटी आती है, सॉलिड
सॉलिड डेंसिटी है ये 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में सॉलिड डेंसिटी आएगा। ये ध्यान रखना है कैसा है, ये स्पेशली सॉलिड डेंसिटी की बात कर रहा है। अब बात करेंगे लिक्विड कंडीशन में जब होगा तो यहाँ पे 7.8 थोड़ा सा कम। किसी भी कंपाउंड्स में, किसी भी एलिमेंट्स में जब हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ डेंसिटी बढ़ते हैं तो हर समय डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ये लाइन आपको पता होना चाहिए कि हमारा फेज जो होता है वो डाउन होता है तो डेंसिटी क्या होती है, वो भी डाउन होती है। हीट ऑफ फ्यूजन की बात करेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास यहाँ पे कितना 17.4 किलो जूल पर मोल लगेगा। उसके बाद हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 379 किलो जूल पर मोल। उसके बाद हमारा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीपल चॉइस के लिए। मैं हर बार बोलता हूं कि एमसीक्यू के लिए है, पॉइंट ध्यान रखना। आप यदि सीएसआर नेट के लिए जाते हैं, आप एमएससी के लिए जाते हैं तो ऐसे पॉइंट्स को हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ाता किसी भी एलिमेंट्स का। मैं बता रहा हूं कि कभी भी आपको कोई टीचर हिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा। मैं पहली बार यूट्यूब पे तो नहीं दे रहा हूं, 2-4 वीडियो दिया था, पहली बार ऐप के ऊपर मैंने हिस्ट्री पढ़ाया है एलिमेंट्स का। हर एक एलिमेंट्स की हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप केमिस्ट्री को जानो। बाकी जो पेपर में दिया है, जो सिलेबस में, उसको तो मैं पढ़ाऊंगा। 3 महीने का टाइम दिया गया है, 3 महीने में आपका सिलेबस तो खत्म हो जाएगा, वो मेरे को पता है। लेकिन पहले वो चीज पढ़ो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आप जानते रहो, ठीक। तो यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी कितना आएगा, यहाँ पे 26.07 जूल पर मोल केल्विन में हमको यहाँ मिल जाता है मोलर हीट कैपेसिटी मिलता है। यहां बात करते हैं वापर प्रेशर की, तो वापर प्रेशर यदि पास्कल और हम लोग यहां पे केल्विन में इंडिकेट करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 1 पास्कल के साथ 1783, 10 के साथ 1950, 100 के साथ 2154, उसके बाद 1000 के साथ 2410 और 10,000 के साथ हमको 2741 मिलता है और 1 लाख के साथ हमको कितना मिलेगा 3184 केल्विन देखने को मिलता है। क्या, वापर प्रेशर्स। ओके, अब बात करते हैं अगले फीचर्स की। अगला फीचर हमारे पास है एटॉमिक प्रॉपर्टी। एटॉमिक प्रॉपर्टीज, परमाणुवीय गुण। परमाणुवीय गुण क्या क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करेंगे। जब ऑक्सीकरण अवस्था होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज होती है वो नॉर्मली कैसी होती है, बेसिक होती है। इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, यानी बेस नजर आएंगे। तो भैया हमारे पास क्या हो जाएगा, इनको हम डब्बा मान ले और हमारे पास 2 हो सकता है, ठीक। अब 2 हमारे पास माइनस और प्लस दोनों में होगा, यानी स्पेशली हमारे पास +1 +2 +3 +4, यानी 4 तो प्लस में दिखाई देगा और स्पेशली 2 माइनस में दिखाई देगा। कभी कभी किसी कंडीशन में 0, यानी जब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्टेज में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज 0 भी हो सकती है। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखो यहाँ पे पॉलिंग स्केल, क्या पॉलिंग स्केल की बात करेंगे तो कितना पाया जा रहा है, 1.91 पाया जा रहा है। मतलब ये कैसा होगा, ये मेटलिक कैरेक्टर को रिस्पॉन्स करेगा। ओके, अब बात करते हैं अगला फीचर हमारे पास क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में पहले हम बात करते हैं E1 की। तो हमारे पास E1 कितना आएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा वो यहां पे देना पड़ेगा 737.1 किलो जूल पर मोल। यानी हमको निकल के 1 मोल से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो हमारा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यानी E1 बनाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास E2 है, ये हमारे पास क्या था, E1 था, ठीक। तो हमारे पास E2 कितना मिलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, अब देखो ये हमारे पास निकिल होगा, यहां से निकिल क्या होगा, निकिल ++1 इलेक्ट्रॉन ऐसा ही बनेगा। और दूसरे वाले में क्या होगा, हमारे पास ये हमारे पास निकिल होगा प्लस साइन के साथ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकिल 2 प्लस साइन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इस वाले फेज के लिए ये वाला और इस वाले फेज के लिए वाला। अब बात करेंगे इसके लिए, तो हमारे पास निकिल जो है वो 2+ ऑलरेडी पहले से है, तो निकिल 2+ से निकिल किस में बदल जाएगा, 3+ में बदल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और टोटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा E = हो जाएगा E1, क्या हो जाएगा यहाँ से E1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे E2 और प्लस हमारे पास क्या हो जाएंगे E3 निकल जाएगा। यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, E3 बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारे 3 अलग अलग आयोनाइजेशन एनर्जी है, किसके, हमारे निकिल के। अब बात करते हैं हमारे पास एटॉमिक रेडिया। एटॉमिक रेडिया हमको मिल जाएगा 124 पिकोमीटर में।
कोवलेंट रेडिया 124 ही मिलता है, देखने के लिए थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। वंडर वाल्स रेडिया थोड़ा सा और बढ़ जाता है, 163 पिकोमीटर मिलेगा। कलर लाइन ऑफ स्पेक्ट्रल रेंज, जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है निकल की, वो कैसे दिखाई दे रही है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन होती है, क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मशीन होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन के अंदर, ठीक, मशीन में जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंट को चेक करते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं निकल जो होती है इसी कंडीशन में, इसी स्पेक्ट्रल लाइन को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। ओके, अब देखो प्यारे आगे बढ़े, हमारे पास अदर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अदर प्रॉपर्टीज में क्या मिलेगा, नेचुरल ऑकरेंसी, यानी कहां पाया जाएगा नेचर्स में, तो कैसा होगा, ये प्रीमोर्डियल कंडीशंस में होते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स कैसे पाए जाएंगे, हमारे पास FCC होंगे, फेस सेंटर्ड पाए जाएंगे। कैसे होंगे, फेस सेंटर्ड पाए जाएंगे। फेस सेंटर्ड कैसे होते हैं, देखो मैं एक बार BCC को बताया था, एक बार आप FCC को भी जान लो, कोई दिक्कत किसी को होगा वो हमको कमेंट कर देगा, ठीक। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रक्चर्स पाया जाए। अब इसमें FCC में क्या होगा भैया, सबसे पहले इसके किनारे किनारे सब सारे कोने पे क्या होंगे, एटम पाए जाएंगे, ठीक। क्या पाया जाएगा, यहाँ भी निकिल पाया जाएगा। उसके साथ साथ जितने भी फेस होंगे, ये वाला फेस होगा, ये वाला फेस होगा, ये वाला फेस होगा, ये वाले फेस, इस वाले फेस पे, और हमारे पास इस वाले फेस पे और इस वाले फेस पे, यानी यहां पे भी हमको एटम देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी सारे के सारे जो फेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक, क्या सारे के सारे जो फेस दिखाई दे रहे हैं, सभी फेस पे आपको ये वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी। ये लाइन आप याद रखिएगा कि ये सारे के सारे क्या हैं, एटम है, क्या है, सभी के सभी एटम्स हैं। जो ये स्ट्रक्चर जो बनता है ये भी क्या है, ये भी Ne है, निकल ही है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, FCC बोलते हैं, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोला जाता है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या डील किया जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट्स और हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो अगला है कि साउंड, क्या बोला, स्पीड ऑफ साउंड थिन रॉड, यानी पतली सीधी रॉड हो उसमें हमारा साउंड कितना ट्रेवल करेगा, क्योंकि साउंड ट्रेवल कर ही रहा होगा, ये तो आप जान ही रहे हो। जब साउंड ट्रेवल करेगा तो उसकी रेट क्या होगी, तो देखो यहां से 4900 मीटर, मतलब लगभग 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक ठीक। कब, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर्स पे। थर्मल एक्सपेंशन की बात करें भैया, गर्म करेंगे तो फैलेगा कितना, तो यहाँ पे हमको माइक्रोन की बात करा, 25 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मली यहाँ पे कितना 13.4 मिली माइक्रोन यहाँ पे मिल जाता है मीटर केल्विन के फॉर्म में, ठीक। थर्मल कंडक्टिविटी, यानी हम लोग हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, कितना यहाँ पे हीट कैपेसिटी हमने देखा। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, उष्मा का चालन, यानी उष्मा इसमें कितनी चालकता को रिप्रेजेंट करेगा, तो देखो यहाँ पे 90.9 वाट, क्या 90.9 वाट मिनट केल्विन के साथ ये रन करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 69.3 नैनो ओम के साथ नजर आता है, कब 20 डिग्री सेल्सियस पे। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक ऑर्डरिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक। मैग्नेटिक ऑर्डरिंग कैसा होता है, ये फेरोमैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं भैया, फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो IMP डाल के इसको नोट कर लेना बगली में, ओके। उसके बाद देखो ये आपके लिए नॉन इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये नॉन इंपॉर्टेंट मैं लिखता हूं, वैसे आप इसको लिख सकते हो, ठीक। हमारे पास अलग अलग मॉड्यूल है, इसको देख लो। हार्डनेस, ये इसको खासकर जो हमारा पैसर रेशियो है इसको याद कर लेना, और हमारा जो मोस होता है, इसको मोस कहते हैं, हमारे हार्डनेस होता है, इसको याद कर लेना, ओके। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है, यहाँ पे CAS नंबर याद रखना, 5440 जो, ठीक। हमारे पास क्या है यहाँ पे, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7440 6414-020, ये क्या है, ये CAS नंबर है। तो CAS नंबर को आप हर समय, हर एक एलिमेंट का अलग अलग CAS नंबर होता है, और आप इसे अलग अलग याद करके रखेंगे। कोई दिक्कत किसी को होगा तो बताएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा जाता है तो क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है द निकिल एटम्स, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अभी तक आपको पता नहीं रहा होगा, आप भी सेकेंड ईयर में आ गए हो, लेकिन आपको पता रहा होगा कि हमारे पास जो निकिल होता है वो 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। निकिल यहाँ पे 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिकमेंड करता है। फर्स्ट बोल रहा है कि क्या है, यहाँ बोल रहा है द निकिल एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला कौन सा, पहला हमको 3d8 और S2, दूसरा हमारे पास 3d9 और S1 रिकमेंड करता है।
और वेरी क्लोज जो एनर्जी, क्यों? क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है काफी क्लोज होती है, खासकर सिंबल रिस्पॉन्स करें तो ये ऑर्गन लाइक कोर सबस्टेंस के रूप में यानी कोर स्ट्रक्चर्स को रिकमेंड करता है। ठीक, एनर्जी लेवल काफी पास होने की वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें डीडी ट्रांजिशन, क्या डीडी ट्रांजिशन देखने को मिलता है। ये डीडी ट्रांजिशन की वजह से इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में वेरिएशन देखने के लिए मिलता रहता है। ठीक, ये चीज आप ध्यान देंगे। ठीक, अब ध्यान देना, अब हम लोग किसको, यानी ये हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन मिल रहा है हम लोग उसको किसको मान्यता देंगे। हमारे पास जो लोअर एनर्जी वाले सेल्स होते हैं या सॉरी लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं हम लोग उसी को प्रीफर करते हैं कि वो वाला प्योरली सही है। यानी सही तो दोनों है लेकिन सबसे ज्यादा प्योर कौन सा है, ये वाला ज्यादा प्योर होगा, लोएस्ट एनर्जी वाला। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक क्यूटो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकिल एज 4s2 3d, क्या 4s2 3d8 हमारे पास होता है। ठीक, मतलब आल्सो हम लोग किसको लिखते हैं, इस पार्ट्स को लिखते हैं। सारे के सारे केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुकों में यही लिखता हुआ दिखाई देता है, लेकिन भैया ओरिजिनल ये वाला भी होता है, इसको भी ध्यान देना। कौन वाला, ये वाला भी। ठीक, आगे बोलता है दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्री विद द, हमारे पास क्या है, मॉडलिंग एनर्जी ऑर्डरिंग रूल, क्या यहां से बोलता है मेडुलिंग, क्या मेडुलिंग एनर्जी जो होती है, ठीक, उस फॉर्म को ऑर्डरिंग रूल विच, ठीक, यहां से प्रेडिकेट्स ऑफ 4s filled before 3d। ठीक, ये चीज हो जाएगा। आगे बोल रहा है इट इज सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दैट लोअर एनर्जी स्टेट ऑफ द निकिल एटम, हमारे पास लोअर एनर्जी एटम्स कौन फॉर्म दिखाएगा, लोअर एनर्जी दिखाएगा 3d8 4s2 एनर्जी लेवल, स्पेशली हमारे पास कब 3d8 3f के फॉर्म में। ठीक, उसके बाद हमको क्या दिखा देता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, जूल में 4 लेवल तक देखने के लिए मिलती है। ठीक, आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के सारे मटेरियल को हम लोग ये देखें कि हम लोग ऑरेंज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑरेंज हम लोग क्या देखते हैं, यहां पे देखो हम लोग बोलते हैं कि द ऑरेंज एनर्जी ऑफ स्टेट विथ कॉन्फ़िगरेशन हमारे क्या मिल जाएंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, यानी 3d9 4s एक्चुअली लोअर दैट, क्या बोलता है, एक्चुअली लोअर दैट द ऑरेंज एनर्जी स्टेट विथ कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो भैया हमारे पास जो ऑरेंज स्टेट होता है वो होता है, लेकिन नॉर्मल स्टेज में हमको क्या दिखाई देता है, ये वाला फॉर्म हम लोग कवर करते हैं, कौन सा 3d8 और 4s2 वाला। ठीक, ये चीज आप ध्यान देना। अभी इसमें रिसर्च में चल रहा है, क्या ये रिसर्च में चल रहा है, तो रिसर्च कंडीशन जब भी आएगा ग्राउंड स्टेट लेवल पे हम लोग क्या कवर करते हैं, इसको कवर करते हैं, क्या ग्राउंड स्टेट लेवल पे हम लोग इसी को कवर करते हैं। आगे हमारे पास आइसोट्रॉप्स आते हैं। आइसोट्रॉप्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बोलता है जो निकिल होते हैं उसके बोलता है क्या, द आइसोट्रॉप्स ऑफ निकिल रेंज एंड एटॉमिक वेट फॉर्म। ठीक, 48 से लेकर ठीक 78 तक, यानी काफी ज्यादा वेरिएशन मिल रहा है, 78 तक हमको देखने के लिए मिल जाएगा। एक्चुअली की बात करेंगे तो यहाँ पे जो निकल कंपाउंड्स होते हैं वो 5 स्टेबल, क्या 5 स्टेबल आइसोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन भैया, 58 60 61 62 64 और यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये 5 लोग होंगे। अब बोलता है ये 5 लोग आपके सबसे ज्यादा कह सकते हो स्टेबल आइसोट्रॉप्स है, लेकिन हमारे पास सबसे मोस्ट स्टेबल आइसोट्रॉप्स कौन सा है, निकिल 58 है। क्या है, निकिल 58 है। नेचुरल में लगभग 68% नेचर में हमको देखने के लिए मिल जाता है। बात करेंगे निकिल हमारे पास क्या जाएगा, यहां से निकिल 62 की बात करेंगे, ये हाईएस्ट, क्या हाईएस्ट न्यूक्लियर बॉन्डिंग एनर्जी रखता है। ठीक, पर यहां पे न्यूक्लियन ऑफ एनी न्यूक्लियाइड। ठीक, तो ध्यान देना कि निकिल जो 62 है, क्या है भैया, निकिल 62 है, ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी रखता है, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक, हमारे पास ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं 8.7946 मेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन। ठीक, उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे कि ये पूरे इसमें ये कहीं ना कहीं एनर्जी के बेसिस पे देखे, बॉन्डिंग एनर्जी के बेसिस पे देखे तो यहाँ पे जो Fe होता है, Fe कितना, Fe 56 और Fe 58, ये दोनों कहीं ना कहीं इसके बीच ही देखने के लिए न्यूक्लियाइड कंडीशन में मिलते हैं। ये लाइन आपको पता होना चाहिए। अब हमारे पास
जो यहाँ पे निकिल 62 है, क्या है, जो निकिल 62 है वो एक हैवी एलिमेंट्स होता है। कैसा होता है, हैवी एलिमेंट्स होता है। ये लाइन आप याद रखेंगे कि निकिल 62 एक हैवी एलिमेंट्स के रूप में जाना जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। अब बात करें निकिल के रेडियो आइसोटॉप्स की, तो अब देखो निकिल के 26 कितने, निकिल के 26 रेडियो आइसोटॉप्स हैं जिनके अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। अब बोल क्या रहा है कि जो निकिल 59 है, इसका जो लाइफ एज है वो हाफ लाइफ कितना है, स्पेशल 76,000 साल। देखो भैया 76,000 साल है, मतलब हम लोग क्या देखेंगे 76 के ईयर। ठीक, काफी लंबा भाई साहब है, बहुत लंबा जी रहा है। ठीक, अब बात करें यहाँ पे 13 और कितना 63 का कितना होगा, 63 जो है वो कितना दिखाई देगा 100 ईयर, और यहाँ पे 56 कितना दिखाई दे रहा है 6 डेज। यानी सबसे कम कौन दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है। यानी एमसीक्यू कभी पूछेगा तो हम इस चीज को ध्यान देंगे। सबसे कम निकिल का आइसोटॉप्स कौन सा है, 56 वाला है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाली। ठीक, ये लाइन आप याद रखेंगे और बाकी जो चीज है उसको आपको याद रखना है। एक और निकिल होता है निकिल 78, ये कभी कभी पूछता है। जो निकिल 78 है उसकी जो लाइफ एज होती है रिसेंटली मेजर किया गया है अभी अभी। ठीक, इसको ये आपके 110 मिली सेकेंड्स होते हैं। तो भैया दो चीज काम रखना, कभी दिन में पूछ रहा है तो आप इसको दिखाना, और अभी कभी नॉर्मली पूछ रहा है कि मेजरमेंट सबसे कम कौन होगा, तो ये भी एमसीक्यू में याद रखना। यदि एमसीक्यू सीरीज में ये दिया है तो ठीक है, नहीं ये देगा, ये वाला दिया है तो आप इसको ही लेके जाएंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ऑकरेंसी की बात करते हैं तो स्पेशल ये हमारे पूरे जो निकिल होता है वो आयरन के साथ, क्या आयरन के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। तो स्क्रीनशॉट करके आप जल्दी से इसको पढ़ लेना, क्या स्क्रीनशॉट करके आप इसको पढ़ लेना। स्पेशली पहली बार, ठीक, क्या पहली बार ये जापान में देखा गया था। ठीक, क्या पहली बार ये स्पेशली जापान के अंदर देखा गया था। फ्रेंच के लोगों ने भी इसको काफी अच्छे से रिप्रेजेंट किया। ठीक, तो आप इस चीज को ध्यान देना 1799 में। अब उसके बाद हमारे पास ये भी पॉइंट्स हैं, आप इनको भी नोट कर लीजिएगा, वैसे नॉन इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड की बात करेंगे, हमारे पास जो निकिल होता है उसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेज कितना होता है, +2 होता है। इसलिए जिसको कंपाउंड जो बनते हैं NiO बनते हैं Na+ के फॉर्म में, Ni3 के फॉर्म में बनते हैं, ये चीज ध्यान देना। और इसमें जो क्या बोलते हैं, इसमें हमारे पास निकिल 2-, निकिल 1- और निकिल 4+ भी कभी कभी स्टेबल कंडीशंस में, कभी भी जब भी वो क्या बनाते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब निकिल 0 कब होता है, निकिल 0 भी होता है। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपको साइनाइड दिख रहा है जिसको कार्बोनिल बोलते हैं, निकिल टेट्रा कार्बोनिल, जो निकिल टेट्रा कार्बोनिल है यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। ठीक, ये चीज भी ध्यान देना। अब ऐसे निकिल फर्स्ट भी आपको दिखाई देगा। निकिल फर्स्ट ऐसे नॉर्मल कंडीशंस में क्या है हमारे पास, ये देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं निकिल फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, यानी NN बॉन्डिंग देखने मिलती है। क्या क्या यहाँ पे बोलते हैं NN बॉन्डिंग, इसको मेटलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक, ये आपको मिल जाएगा। और इसमें क्या यहाँ पे पूरा जो ऑक्साइड बनता है यानी साइनाइड बनेगा, ये कैसा होता है। ठीक, ये साइनाइड्स नहीं बनते, इनको हम अमलगम बोलते हैं, यानी दो मेटल आपस में जब उलू कर लें मिल जाएं तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम बनता है। लेकिन हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या है, ये पोटेशियम क्या है, ये आपके मिल जाएंगे क्या, पोटेशियम के साथ मैच कर रहा है, साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, तो इनको हम छोड़ते हैं। यहाँ पे एक चीज केवल आपको यही दिखाना था कि कंपाउंड्स हमारे इजिली फॉर्म हो जाते हैं। ठीक, अब देखो निकिल सेकेंड में आपको दिखाई दे रहा है, निकिल सेकेंड में 3 कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, तीनों का अलग अलग कलर होगा। ठीक, ये वाला पहला इसके लिए, दूसरा इसके लिए, तीसरा इसके लिए, चौथा इसके लिए। यानी सॉल्यूशन जो इक्वस सॉल्यूशन होते हैं, क्या हमारे पास निकिल के जो इक्वस सॉल्यूशंस होते हैं अलग अलग कंपाउंड के साथ, ये मिक्स होते हैं जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तो स्पेशली अलग अलग कलर भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये लाइन आप याद रखिएगा। ओके, ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं क्या हमारे पास निकिल थर्ड और निकिल फोर्थ भी देखते हैं मिलते हैं। ये एंटीमोनाइड के फॉर्म में होते हैं और यहाँ भी हमको ढेर सारे क्या, यहाँ भी हमको ढेर सारे अलग अलग ये कह सकते हो कि
टेट्रा लिगेंड्स एंड ट्राई लिगेंड्स या डाई लिगेंड्स, डाई लिगेंड एंड ट्राई लिगेंड के साथ मैच करके मतलब ऐड होकर स्पेशली यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक, वो वैसे लिए आप बीएससी सेकेंड ईयर के लिए नॉन इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता रहा हूँ कि बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ये जो पॉइंट्स हैं ये नॉन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जानने की कोशिश कर सकते हो तो जान लीजिएगा इसको, क्योंकि ये एमएससी के लिए प्रोसेस बनाया गया है। तो एमएससी के लिए ही पीपीटी बनाया गया था, बट आपको मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे ध्यान देना होगा। एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो स्पेशली यहाँ पे हम लोग निकिल का जो एप्लीकेशंस यानी निकिल का जो यूज है वो लगातार हम लोग करते आए हैं। ठीक, हमने स्टील में यूज किया स्पेशल, कैसे स्टील में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है, 10% के आसपास हम लोग स्टील में यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल और जितने व्हीकल्स हैं उनमें यूज किया जा रहा है, एंड जो हमारे लड़ाकू विमानें होती हैं उसमें हम लोग निकिल का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो अलग अलग जगह हम लोग एलॉय के रूप में इसको यूज कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखना। और आप यहाँ से लेकर यहाँ से अंडरलाइन कर लेना, ये पीला वाला आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हम लोग ग्रीन ग्लास, अलग अलग टाइप्स के जो ग्लास होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के जो ग्लास होते हैं उसको बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, ये चीज आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल रूल की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल रूल में हम लोग देखें तो स्पेशल जो निकिल है वो एंजाइम जैसा कंडीशन करता है। क्या यूरिएज जो एंजाइम होता है, क्या यूरिएज एंजाइम होता है, उसको कंसीडर करता है आगे फैक्टर के फॉर्म में, यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमारे पास यूरिएज कैटलिस्ट होता है जो हाइड्रोलिसिस करता है किसका, यूरिया का। यूरिया तो बोल रहा है ना, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बायोलॉजिकल रोल कंडीशंस में। हमारे पास क्या हो जाएगा, यूरिएज कैटलाइज्ड the hydrolysis of urea to form ammonia and carbonate। ठीक, तो हमारे पास ये पॉइंट्स आप हर समय याद रखेंगे। हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप्स के, क्या हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप्स के एंजाइम का फॉर्मेशन करता है निकिल कंपाउंड्स। आगे बोलता है यहाँ पे देखो, ये वाला आप पढ़ लेंगे, वो देखो ये निकिल यहाँ क्या बोलता है, टेट्रापिरोल एंजाइम, कोएंजाइम कोफैक्टर, जिसको हम लोग एफ तो 430 बोलते हैं। ये प्रेजेंट होता है मेथिल, क्या मेथिल कोएंजाइम, जिसको एम रिड्यूस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये स्पेशल मेथेन के फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे मेथनोजेनिक जितने भी आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर ये मेथेन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ठीक, अब देखो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, प्लांट्स में भी यू बैक्टीरिया में आर्कियोबैक्टीरिया फंजाई ये काफी ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। देखो बैक्टीरिया रोल पे देखो, प्लांट्स, यू बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया और हमारे जो क्या है एंजाइम्स हैं उसमें ये लोग यूज हो रहे हैं। ठीक, ये पूरा पॉइंट्स आपका खत्म होता है। बेसिक क्राइटेरिया था, मैंने कोशिश किया कि आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी पढ़ा के टॉपिक खत्म करूं, क्योंकि आपके लिए जो बेसिस था पहले अदर प्रॉपर्टीज तक, वहां तक आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आइसोट्रॉप्स में देख लेना आप जो बेसिक चीजें हैं, और बाकी तो अब बायोलॉजिकल रूल में एक दो देख लेना, दो देखो बायोलॉजिकल रूल में केवल दो, और आइसोट्रॉप्स को देख लेना सबसे ज्यादा किसमें, सबसे कम किसमें है, बेसिक क्या बना रहा है, रेडियो आइसोट्रॉप्स कितने हैं, नॉर्मल नेचुरल आइसोट्रॉप्स कितने हैं, एंड बाकी जो आगे वाला प्रॉपर्टीज था, चाहे वो पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज रहा हो, चाहे वो एटॉमिक प्रॉपर्टीज रहा हो, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टीज रहा हो, चाहे अदर प्रॉपर्टीज रहा हो, ये चार पूरे पीपीटी शुरू के जो थे वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, उनको जरूर ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नए वाले क्लास में लेके नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।